सिफत सबबी पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। सिफत सबबी, इस पे क्या बात करनी है हमने? बात ये करनी है कि इसके तर्जुमे में थोड़ा सा हमें तफसील में जाना पड़ता है। तफसील क्या बनती है? होता यह है कि मुरक्कब तौसीफी कलाम का एक जुज बनता है, जुमले का जुज होता है। क्या होता है जी? जुमले का जुज होता है। ठीक हो गई बात। अब जब हम मुरक्कब तौसीफी में सिफत सबबी की बात करते हैं, यानी रजुलुन आलिमुन अबू, ठीक हो गई बात। यह मैंने सिफत सबबी की एक मिसाल लिखी है। तो अब इसमें अबू जान आलिम है आदमी के, तर्जमा कैसे करना है मुझे? होता यह है, ये पूरा मुरक्कब एक जुज है जुमले का, इसका मतलब इसके साथ एक जुज और भी होगा, जिसको मिलाऊंगा तो ये मुकम्मल जुमला बनेगा। ठीक हो गई। अब तरीकाकार तर्जुमा करने का ये होता है, आप इस मौसूफ को ले लें और इस जुज को ले लें, ये जो दरमियान में सिफत वाला है इसको अलग कर दें। ठीक हो गई। आपने मौसूफ को इस्तेमाल करना है और इस जुज को इस्तेमाल करना है। आप अपने जुमले का तर्जुमा सेट कर दें, इस सिफत को अभी छोड़ दें। लिखा था रजुलुन आलिमुन अबूहु गाइबुन। ठीक हो गई। ये सिफत है और ये हमारा मुब्तदा और ये खबर। अब इस लफ्ज को इसके साथ मिला के जुमले का तर्जुमा कर दें और आखिर में आप सिफत का तर्जुमा कर लें। आप इसे कह सकते हैं, वो आदमी गायब है। इसके साथ मैंने स्टार्ट में वो का लफ्ज लगाया है, वो आदमी गायब है, ये मैंने दरमियान से छोड़ दिया। ठीक हो गया। वो आदमी गायब है, यानी मौसूफ और जुमले के दूसरे जुज को आप आपस में मिलाएं और अपना जुमला मुकम्मल कर लें तर्जुमे का, वो आदमी गायब है। अब आप सिफत का तर्जुमा करें। सिफत के तर्जुमे में सिर्फ एक बात का आप ख्याल रखें, आपको जो भी ऐसी सिफत नजर आएगी उसमें एक जमीर जरूर नजर आएगी। तो जमीर का तर्जुमा होता है वो या उस, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ख्याल करना है, आपने वो या उस नहीं करना, जो या जिस करना। थोड़ा सा गाढ़ा जरूर है, मैं दोबारा भी इसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे तलबा इसमें परेशान होते हैं। अगर इस पैटर्न को समझ जाएंगे मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं करेंगे। वो आदमी गायब है जिसका बाप आलिम है। ये इस पूरे का तर्जुमा बनेगा। वो आदमी गायब है जिसका बाप आलिम है। अच्छा, ये वाला पहले भी आ सकता है, जिसका बाप आलिम है वो आदमी गायब है। दोनों ही तर्जुमे बन सकते हैं। ये तर्जुमा करना इसलिए आसान और इजी मैं इसे लेता हूँ क्योंकि इसमें इबारत बताती है कि मैं कहाँ फिट होंगी। आपने ये लफ्ज़ लगाया और ये लगाया तो इसका मतलब आपने रजुल और ज़मीर का ताल्लुक आपस में कायम रखा है, यानी ये मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, इनका रिलेशन है। एक बात। नंबर 2, ये जो फॉर्मेट दिया मैंने आदमी गायब है, ये कल जुमला इस्मिया पढ़ेंगे तो आपको जुमला इस्मिया के तर्जुमे में समझ में आ जाएगी कि ये जुमला इस्मिया का फॉर्मेट था मुब्तदा और खबर का। 2 हो गई। तीसरी बात, जिसका बाप अबूहु, अबू मुदाफ है, हु मुदाफ इले है, उसका बाप, ये नॉर्मली मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा है। सिर्फ तालिबुल इल्म ने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि चूंकि ये सिफत बन रहा है तो उसकी जगह पे जिस हुआ है, जीम जोड़ने के लिए आया है, ताल्लुक के लिए। तो जिसका बाप आलिम है। एक एक लफ्ज़ अपना माना दे के जा रहा है कि मैं क्या बन रहा हूँ। तो मुरक्कब
तौसीफी में सिफत सबबी में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी प्रैक्टिस ना की जाए और इस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी बहुत इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही मुरक्कब तौसीफी भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। अल कुरानुल हकीम दोनों मारिफा हैं। अस्सिरातुल मुस्तकीम अस्सिरातुल मुस्तकीम अश्शैतानिर रजीम। आप तर्जुमा करते जाएं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तर्जुमे समझ में आएंगे। अल मस्जिदुल हराम, अल यौमुल आखिर, अल मुमिनुस सालिह, कुरान पाक खोलें, इसकी प्रैक्टिस करें, अपने फार्मूलाज के मुताबिक मुरक्कब को पहचानने की कोशिश करें। ये मुरक्कब तौसीफी था हमारा। मुरक्कब तौसीफी को पहचानने के लिए सबसे पहली बात मैंने दी, मुरक्कब तौसीफी का फार्मूला मारिफा प्लस मारिफा हो या नकिरा प्लस नकिरा हो तो 80% चांसेस ये हैं कि ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा, 20% कुछ और बनेगा, बात करेंगे। फिर ये मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीर ना मौसूफ बनती है और ना ही सिफत बनती है। तीसरे नंबर पर मैंने ये कहा था कि अलम मौसूफ तो बन जाता है लेकिन सिफत नहीं बनता। फिर मैंने तर्जुमा करने का तरीका बताया, तो जो सिफत मुफरद हो, बगैर मुताल्लिक़ात के हो, उसका ज़र्फ़ ना हो, जार मजरूर ना हो उसके, तो ऐसी सिफत जो है उसमें पहले मौसूफ का तर्जुमा करते हैं और फिर पहले सिफत का तर्जुमा करते हैं और फिर मौसूफ का तर्जुमा करते हैं। और अगर सिफत अज़ कबील मुरक्कबात हो, वो पूरा ही जुमला हो या शिब जुमला हो जिसके मुताल्लिक़ात भी मौजूद हों, जिसकी आप तरकीब कर रहे हों, तो उस मुरक्कब का तर्जुमा करने का तरीका यह है कि पहले आप सिफत का तर्जुमा करें और सिफत के साथ लगाएं वो या उस, फिर आप अपना जुमला मुकम्मल कर लें और जुमला मुकम्मल करने के बाद आप सिफत का तर्जुमा करें और सिफत में जहाँ पे ज़मीर लौटने वाली आए उस ज़मीर में जो या जिस का तर्जुमा करें, आपका तर्जुमा खूबसूरत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।